Hello, my dear students. You are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, how are you? I hope you will be all right and safe at your home. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टेंसेज का जो टॉपिक है उसका चौथा पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम वर्तमान में एट प्रेजेंट जो कार्य हो रहे होते हैं उनको बताने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स पहला इसके रूल्स देखते हैं। पहला इसमें यह टेंस हमें वर्तमान समय में निरंतर चल रहे कार्यों का बोध करवाता है। दूसरा, हिंदी रूपांतर में क्रियापद के साथ रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तीसरा, एडवर्बियल्स, टाइम एडवर्बियल्स यानी क्रियावाचक विशेषण, समयवाचक क्रिया विशेषण कौन से आते हैं? नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, दीज डेज, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, स्टिल एटसेट्रा, इनका यूज होता है। वाक्य संरचना इस टेंस की इस प्रकार से रहती है स्टूडेंट्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, तीनों में से कोई एक, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग इसमें होता है और इसका एग्जांपल्स देखिए। ही इज़ रीडिंग ए बुक, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने रूल्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसके जो तीन मेन टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है अफर्मेटिव वाक्य यानी साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल, दे आर प्लेइंग चेस नाउ। पहला, अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे इनको। पहला देखिए, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए स्टोरी हो जाएगा। बिश्नोई आज भी 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। 29 सिद्धांत, टीनेट्स। बिश्नोईज आर फॉलोइंग, पालन करना कहते हैं फॉलोइंग। बिश्नोईज क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ आर लगेगा। फॉलोइंग पालन करना, आईएनजी फॉर्म फॉलोइंग होगी इसकी। द 29 टीनेट्स इवन टुडे यानी आज भी। तीसरा देखिए, अमृता देवी का बलिदान लोगों को प्रेरित कर रहा है। अमृता देवी का बलिदान यानी अमृता देवी सेक्रीफाइस इज, क्योंकि ये यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ क्योंकि ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज लगेगा। और फिर इंस्पायर किया एन जी फॉर इंस्पायरिंग हो गया। अमृता देवी सेक्रीफाइस इज इंस्पायरिंग पीपल यानी अमृता देवी का बलिदान लोगों को भी प्रेरित कर रहा है। इन दिनों वह अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रही है। इन दिनों, दीज डेज, वह पढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा सब्जेक्ट। सी के साथ इज लगता है। रीडिंग और स्टडिंग भी आ सकता है इसमें। रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। दीज डेज, इन दिनों वह अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ रही है। सी इज रीडिंग इंग्लिश ग्रामर दीज डेज। स्टूडेंट्स, दूसरे प्रकार की जो सेंटेंसेज है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य जिनमें किसी कार्य के नहीं होने का भाव का पता चलता है, बोध होता है। तो इसका रूल देखिए, हेल्पिंग वर्ब के जैसे इज, एम, आर, इसके साथ में नोट लगाया जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसकी इस प्रकार से रहती है संरचना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इनमें से कोई एक आएगा, फिर नोट लगाएंगे, NOT नोट, फिर वर्ब की ING फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लिखते हुए नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट प्लेइंग चेस, उदाहरण के लिए कि वे चेस नहीं खेल रहे हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जिसको हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। अब वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। अब को नाउ कहते हैं। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब ही आएगा सब्जेक्ट, तो आ जाएगा ही।
ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यूज़। ही इज़ नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसके बाद नोट लगेगा। इज़ नॉट रीडिंग, पढ़ रहा है, इज़ नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। नाउ, अब दूसरा देखिए, आजकल विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे हैं। आजकल को कहते हैं नाउएडेज, नाउएडेज या दीज डेज भी कह सकते हैं। नाउएडेज स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये टाइम एवरेज पहले भी आ सकता है, इसमें पहले आएगा। नाउएडेज स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल ड्यू टू लॉकडाउन, ये भी हो सकता है। तीसरा देखिए, बिश्नोई हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं। बिश्नोई हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं, जिसको अपने नेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो पहले आएगा बिश्नोइज। बिश्नोइज, बिश्नोइज आर नॉट, काटना को कट भी कहते हैं और हैकिंग भी कहते हैं, हैक भी कहते हैं। आर नॉट हैकिंग द ग्रीन ट्रीज। बिश्नोइज आर नॉट हैकिंग द ग्रीन ट्रीज। अब स्टूडेंट्स, हम तीसरे प्रकार का जो सेंटेंसेज है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि प्रश्न का बोध होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है दो प्रकार से रहती है। पहला तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, दूसरे WH वर्ड से बनने वाले। तो पहला हेल्पिंग वर्ब वाले जो प्रकार है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जहाँ हमारे आर एम इनमें से कोई एक, और फिर सब्जेक्ट वर्ब की ING फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर एडवर्बियल्स भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे ही दूसरा प्रकार है WH वर्ड वाला। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, इसमें आ जाएगा एडवर्ब टाइम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या लोग हरे वृक्ष काट रहे हैं, इससे पता चल रहा है, और लोग कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर से स्टार्ट होगा। आर पीपल हैकिंग, काटना को हैकिंग कहते हैं। आर पीपल हैकिंग द ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज, और क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस लगा देंगे। दूसरा देखिए, लोग हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं। तो अब इसमें क्योंकि क्यों से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन बड़ा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई आर काट रहे हैं, आर आएगा। वाई आर पीपल कटिंग द ग्रीन ट्रीज। स्टूडेंट्स, कटिंग और हैकिंग दोनों का सेम मीनिंग है, काटना, इसलिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से। वाई आर पीपल कटिंग द ग्रीन ट्रीज। नेक्स्ट देखिए, क्या राम और मोहन बाजार जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, राम और मोहन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दो जने हैं, इसलिए आर से स्टार्ट करेंगे इसको, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आर राम एंड मोहन, राम एंड मोहन गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चौथा देखिए, इन दिनों वह क्या कर रही है। इन दिनों, दीज डेज, वह क्या कर रही है। तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा इसमें। वट इज शी डूइंग दीज डेज। इन दिनों वह क्या कर रही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन
माना इंटरव्यू सेंटेंस हो जाएगा। व्हाट इज शी डूइंग दीज डेज, इन दिनों वह क्या कर रही है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस अर्थ में किन संदर्भों में किया जाता है। तो इसमें मुख्य मुख्य जो बातें वो लिखी है मैंने। तो पहला देखिए, टू शो एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त जारी कार्यों को बताने के लिए। जैसे पहला इसमें वह इसमें समाचार सुन रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, सी इज लिसनिंग, शी इज लिसनिंग द न्यूज एट दिस टाइम। तो ये इसका हो गया, ट्रांसलेट हो गया। शी इज लिसनिंग द न्यूज एट दिस टाइम। एक्शन कंटिन्यूज प्रेजेंटली, वर्तमान में जारी कार्यों को बताने के लिए, परंतु बोलते वक्त नहीं है। इन दिनों, इस समय और इन दोनों में थोड़ा फर्क है। इन दिनों वह एक पुस्तक पर लिख रहा है, इन दिनों यानी इसमें तो नहीं लेकिन आजकल लिख रहा है। तो यहाँ हम इसको स्टार्ट करेंगे, वह रहा है तो यहाँ वह को लिया आ जाएगा ही इज़ राइटिंग ए बुक दीज डेज, इन दिनों वह एक पुस्तक लिख रहा है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, डिफाइन प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर, नज़दीक भविष्य के नियोजित कार्यों को बताने के लिए। वे अगले सोमवार को आएंगे, तो अगले सोमवार को आएंगे, तो एक प्रकार से ये फ्यूचर सेंटेंस लगता है, फ्यूचर सिंपल लग रहा है, लेकिन इस प्रकार के जो नियर फ्यूचर वाले जो टेंस होते हैं उनको हम कंटिन्यूस में भी ले सकते हैं। तो आ जाएगा दे आर कमिंग नेक्स्ट वीक। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट वीक, यानी वे अगले सप्ताह है, यानी अगले सोमवार को आ रहे हैं। दे आर कमिंग ऑन, सोमवार को लोग अपने मंडे कहेंगे इसमें, सॉरी स्टूडेंट्स पहले इसमें नेक्स्ट वीक लिख दिया था मैंने, तो अभी इसको लिखेंगे दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे हो जाएगा। नेक्स्ट यूज है व्हेन द फॉलोइंग वर्ब्स इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन, परिस्थिति परिवर्तन की सूचना बताने के लिए जब ये वर्ब यूज होती है, जैसे बिकम, टर्न, गेट, गो, ग्रो, टेक एटसेट्रा। जैसे इस प्रकार की जो वर्ब्स किसी स्थिति परिवर्तन को बताती हैं या अवस्था परिवर्तन को बताती हैं तब इसका यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जल धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा है, वाटर इज टर्निंग इनटू द आइस स्लोली, इस प्रकार से बन जाएगा वाटर इज टर्निंग इनटू, टर्न इनटू मतलब बदलना, टर्निंग इनटू आइस स्लोली। वाटर इज टर्निंग इनटू आइस स्लोली। और पांचवा और लास्ट जो इसका यूज है वो देखिए, विद ऑलवेज, चीफली इन, अफर्मेटिव, फॉर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन विच शोज नॉइज द स्पीकर। ऐसे ऑलवेज शब्द के साथ जो मुख्य रूप से साधारण वाक्यों में बारंबारता वाला होता है और इस प्रकार की जो बात है वक्ता को नाराजगी को दर्शाता है, जिससे कि वक्ता नाराज हो जाता है बार बार रिपीट करने से। तो इस प्रकार के जो वर्ब्स हैं उसको यूज़ करने के लिए, उससे टेंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। वह हमेशा शिकायत करता रहता है, तो यहाँ आ जाएगा ही, इसको ही ऑलवेज कंप्लेन्स, ही ऑलवेज कंप्लेनिंग आएगा इसमें, ही ऑलवेज कंप्लेनिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में लेना है, करता रहता है। एक प्रकार से आदत भी है और ये बार बार शिकायत करना उससे वक्ता को क्या, श्रोता को
चिढ़ हो जाती है, अनोय हो जाता हूँ। ही ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो यहाँ ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही है। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हम पूरा करेंगे। गैप फिलिंग टेस्ट है एक प्रकार से। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज बुक में। तो देखिए 1 से 10 तक क्वेश्चन हैं, इनको पूरा करते हैं। तो सबसे पहला जो है, इनके हम आंसर यहाँ लिख देंगे, बीच में जो स्पेस है उसमें लिखेंगे लिसन समवन ब्लैंक स्पेस टू ओपन द डोर। और वर्ब दे रखी है ट्राई। तो यहाँ पर क्या है कि बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज परफॉर्मिंग, एक्शन हो रही है, घटित हो रही है, हैपनिंग। तो यहाँ पर सुनो, कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, लिसन। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है लिसन, और लिखेंगे समवन इज ट्राइंग, समवन इज ट्राइंग, इसका आंसर हो जाएगा। Someone is trying to open the door. Next, students blank space computer and information technology these days learn। आजकल विद्यार्थी कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो आर लर्निंग आ जाएगा। स्टूडेंट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। स्टूडेंट्स आर लर्निंग, और वर्ब की मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके इसका आंसर लिख देंगे। तीसरा देखिए, वी ब्लैंक स्पेस एक क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, यानी बोलते वक्त कार्य हो रहा है, एट दिस मोमेंट। वॉच, वी के साथ आर लगती है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए आ जाएगा आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग, आंसर। फोर्थ, आई ब्लैंक स्पेस ए कोट टुडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग। मैंने पहन रखा है, ये कोट पहन रखा है आज, क्योंकि आज सूरज नहीं चमक रहा है, इसका मतलब ठंड है, पहन रखा है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है, आई के साथ एम लगता है। आई एम वेयरिंग, आई एम वेयरिंग ए कोट टुडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग। नेक्स्ट देखिए पांचवा, सी ब्लैंक स्पेस ऑन टेंसेज नाउ डू। तो सी के साथ क्या आएगा, नाउ से पता चल रहा है कि अभी इसी वक्त घटना जो हैपनिंग हो रही है, कार्य हो रहा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, सी के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज, सी इज डूइंग ऑन टेंसेस, आ जाएगा कि वह टेंस सीख रही है, लर्निंग ऑन टेंसेस, या टेंस के ऊपर काम कर रही है। छठा देखिए, मिस्टर माथुर मिसेज माथुर ब्लैंक स्पेस हर 50th वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। तो यहाँ भी क्या है, नियर फ्यूचर का पता चल रहा है, एक अप्रोक्सीमेट फ्यूचर है कि अगले सप्ताह मिसेज माथुर 50वां अपनी शादी की वर्षगांठ मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। सो यहाँ पर मिसेज माथुर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज, और सेलिब्रेटिंग आ जाएगा, सेलिब्रेटिंग। सातवां देखिए, डे ब्लैंक स्पेस वेडिंग प्रिपरेशन टुडे, आज, यानी आज वर्तमान की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है ही। मेक, तो दे के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर, दे आर मेकिंग, मेक की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, दे आर मेकिंग वेडिंग प्रिपरेशन टुडे। आठवां देखिए, रवि ब्लैंक स्पेस मनी टू बाय ए न्यू कार, सेव, यानी रवि नई कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है, मनी बचा रहा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, रवि, क्योंकि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसलिए इज आ जाएगा, रवि इज सेविंग, SAVING, रवि इज सेविंग मनी टू बाय ए न्यू कार। नाइन्थ देखिए,
द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ब्लैक स्पेस डे बाई डे राइज, यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, यानी ऊपर उठ रही है, राइज हो रही है। तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। यहाँ प्राइसेस जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर आर से स्टार्ट करेंगे। आंसर आर राइजिंग, यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ रही है। 10वां और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए। टाउन ब्लैंक स्पेस इनटू सिटीज़ दीज डेज, इन दिनों आजकल जो कस्बे हैं वो शहरों में बदल रहे हैं। चेंजिंग टाउन्स, तो यहाँ टाउन्स करेंगे इसको, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर से स्टार्ट करेंगे। टाउन्स आर चेंजिंग इनटू सिटीज़ दीज डेज। तो इस प्रकार से हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस का जो वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप इससे आगे अपनी एक्सरसाइज बुक में दिए हुए जो एक्सरसाइज नंबर 4 है उसको कंप्लीट कर लें। इसके अलावा और भी जो एक्सरसाइज है जो आपके मॉडल पेपर्स में दे रखे हैं उनको भी आप समझिए और करते रहिए, जिससे कि आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।